हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैं एक नक्शा लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ये छोटा सा मकान है, काफ़ी किफ़ायती, कम पैसों में बन जाएगा। नक्शा को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ये इसका एरिया मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। इसका जो एरिया है ये 25/35 का है, जो कि 875 स्क्वायर फीट का एरिया पे ये मकान बनेगा, ठीक है। छोटा सा मकान है और लगभग 10 से 12 लाख रुपए में ये ग्राउंड फ्लोर आराम से बन के तैयार हो जाएगा, फुल फिनिश होकर के, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। ये जैसे मैंने, ये वेस्ट डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। ये मैंने मेन गेट डाला है और यहाँ भी एक मेन गेट रहेगा। मेन गेट नहीं, मतलब घर में जाने के लिए जो गेट रहेगा वो यहाँ से ऐसे रहेगा, ठीक है। ये जो एरिया हो गया ये आपका गैरेज का काम करेगा, प्लस ये एक लॉबी हो गई, ओपन एरिया, ठीक है। ओपन स्पेस जहाँ पे आप कुछ गार्डनिंग वगैरह, मतलब मकान के आगे में जो खाली एरिया जिसको आप जिस तरीके से चाहें यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, जो 25 फीट जो लेंथ मैंने लिया है ये तो आप समझ ही गए होंगे। ये 25 फीट है और ये 35 फीट है इस साइड में, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। हाँ, दूसरी चीज़ ये कि जो 25 फीट एरिया है, ये 25 फीट एरिया ये पूरा यहाँ से वॉल टू वॉल है। तो हमने वॉल के लिए 3 फीट इधर में मार्जिन रखा है, मतलब छोड़ दिया है हमने। जो ये जो नक्शा है, जैसे कि ये वॉल हो गया, ये भी वॉल हो गया, ये जो वॉल हो गया, ये सब लगभग 3 फीट का एरिया कवर करेगा। वैसे ये वॉल ये सारे अंदर के 5 इंच के होते हैं, बाहर के 10 इंच के होते हैं, प्लस ये, तो उस हिसाब से इस साइड में भी 3 फीट एरिया आपका कम हो जाएगा। तो इस साइड पर जो कंस्ट्रक्शन होगा वो इफेक्टिव एरिया होगा 32 फीट। मैं लिख देता हूँ 32 फीट इफेक्टिव होगा, ठीक है। और इस साइड में भी 22 फीट ही इफेक्टिव आपको मिल पाएगा लेंथ, ठीक है। तो अब 22 फीट में एक मैंने 2 बेडरूम यहाँ पे डाला है। एक बेडरूम ये और एक बेडरूम ये, ठीक है। 2 बेडरूम है, स्पेशियस है। ये 11 फीट का हो गया ये बेडरूम। और इसकी जो लंबाई बाई चौड़ाई, मतलब स्क्वायर टाइप का है ये भी 11 फीट का ही होगा, ठीक है। ये वॉल आ गया, दीवार, वैसे ये भी 11 फीट का ही होगा, ठीक है। ओके, ये हो गया किचन। और ये 3 फीट का आप इसमें जगह रखिएगा, यहाँ भी 3 फीट का जगह रखिएगा। तो ये टोटल देखिए 11 फीट का हो गया। 3 फीट आपने छोड़ दिया तो ये एरिया आपका लगभग, एरिया लंबाई मतलब कि 8 फीट का हो गया। और ये आपको पड़ जाएगा 7 फीट का। तो ये 11/11 का हो गया बेडरूम। ये भी 11/11 का हो गया बेडरूम। ये हो गया 8/7 का किचन हो गया, ठीक है। किचन हो गया। दूसरा, ये पूरा हॉल का एरिया का काम करेगा, हॉल का एरिया काम करेगा। अब हॉल जो है ये 11 फीट है। ये मैंने बाथरूम ले रखा है, लैट्रिन प्लस बाथरूम, ठीक है। लैट्रिन प्लस बाथरूम में ये आपके 5 फीट मोर देन सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ये पार्ट लैट्रिन के लिए हो जाएगा और ये मतलब नहाने धोने के लिए। इसकी आप लंबाई रख सकते हैं, 3 फीट इधर छोड़ दिए, 1 फीट यहाँ और छोड़ दीजिए, तो 7 फीट का रह जाएगा ये लगभग। तो 7/5 का ये लैट्रिन बाथरूम हो गया। अब देखिए, अब जो आपका ये जो बच जाएगा ये 12 फीट हो जाएगा, ठीक है। 12 फीट काफ़ी बड़ा। और ये हो जाएगा 17 फीट, तो काफ़ी स्पेशियस। इसको डाइनिंग हॉल, सिटिंग एरिया, टीवी वगैरह, मतलब ये पूरा कवर करेगा। सबसे अच्छी बात है कि इस रूम में बैठ के, इस हॉल में बैठ के आप सभी चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा। आप किचन, देन इस रूम को भी एक्सेस कर रहे हैं, इस रूम को भी एक्सेस कर रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम को भी एक्सेस कर रहे हैं। आपके जो भी गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, हॉल में बैठ रहे हैं, वो डायरेक्ट घर में नहीं जा रहे हैं। मतलब हर चीज़ काफ़ी सोच समझ के बनाया गया है छोटे से एरिया में, क्योंकि आपका जो एरिया है 875 स्क्वायर फीट ही है, तो उस हिसाब से। और ये जो, अच्छा, गैरेज भी की चौड़ाई हो जाएगी, जो किचन की चौड़ाई है बिल्कुल सेम 8 फीट की हो जाएगी। कोई भी गाड़ी आराम से लग जाएगा। और इसकी जो लंबाई है
ये 14 फीट है, ठीक है। तो कोई भी गाड़ी आराम से इसमें लग जाएगा इधर से आके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो लॉबी का जो एरिया है, तो ये इसकी लंबाई तो 17 फीट है, मतलब काफ़ी ओपन स्पेस है, ठीक है। आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप गेट ना दे करके आप यहाँ पे गेट दे सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, मान लीजिए आपको कैसा अच्छा लग रहा है, आप यहाँ गेट दे दीजिए, यहाँ गेट मत दीजिए और यहाँ पे गेट दे दीजिए। मतलब ये एक ऑप्शन आप यहाँ पे बना सकते हैं गेट देने का, ठीक है, मकान में जाने के लिए। इसको बंद कर दीजिए और इसको खुला छोड़ दीजिए, तो वैसे भी कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगा। इसको बंद कर देना है, इसको खोल देना है। तो ये अगर इसको हम बंद कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि ये एक अच्छा गेट यहाँ ना दे करके अगर हम यहाँ देते हैं तो ये सिटिंग एरिया हो जाएगा। अगर यहाँ गेट देते हैं तो ये हमारा सिटिंग एरिया हो जाएगा, या टीवी वगैरह लगा के यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको आप चेंज कर सकते हैं। इस गेट को लोकेशन आप यहाँ भी दे सकते हैं। यहाँ देने से फ़ायदा होगा कि ये आपका सिटिंग एरिया हो जाएगा, किचन के ठीक सामने डाइनिंग एरिया हो गया। और अगर आप गेट यहाँ देते हैं तो फिर ये सिटिंग एरिया हो गया, ठीक है। और यहाँ देते हैं तो फिर ये जैसे आप गैरेज में होते हुए आप घर में जा सकते हैं डायरेक्ट। तो ये तो हो गया। अब ये जो आपका ये 4 फीट का हो गया, ठीक है, ये 4 फीट हो गया। और गेट आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से प्लान कर लीजिएगा। ये गैरेज का गेट हो जाएगा, जो कि आप स्लाइडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। स्लाइडिंग में कट दरवाज़ा दे देते हैं, या फिर जैसा आपका स्पेस है, जैसा मकान का एलिवेशन है, हाइट है, उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आप क्या देना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए रोड बना हुआ है, उसके बाद रोड बनने का प्लान नहीं है, मकान समतल है, तो आप आधा फीट 1 फीट की ऊंचाई पे लेकर के आप नॉर्मल गेट भी लगा सकते हैं खुलने वाली। अगर मान लीजिए इन फ्यूचर प्लान है कि रोड बनेगा तो आपको मकान थोड़ा हाइट पे बनाना है, स्लाइडिंग यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपको, एक बार आप अपना लोकल इंजीनियर जो भी होगा, जो आपका ठेकेदार होगा, उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं। प्लस अपना भी दिमाग यूज करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये 11 फीट 22 फीट का ये हो गया, 3 फीट वाल में चला गया, मतलब ये 25 फीट का आपका इस साइड का लंबाई कवर कर लिया। और ये जो है 11 5 16 12 28 4 32 फीट ये हो गए, और 3 फीट ये वाल। तो 32 फीट इफेक्टिव एरिया लेंथ ये हो गया, और 3 फीट का वाल, तो ये 35 फीट का ये हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप मकान का डिज़ाइन कर सकते हैं 875 स्क्वायर फीट में, ठीक है। अगर नक्शा अच्छा लगा होगा तो ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे प्लान्स आपके लिए लेके आऊँ। अगर कुछ आपके पास ज़मीन है जो कि इस एरिया से थोड़ा बहुत छोटा है या फिर बड़ा है, तो आप उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसके लिए भी डिज़ाइन आपको ज़रूर शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।